भारत सरकार, मोदी सरकार 3 काले कानून लेकर आई थी। जो कानून किसानों को खेती से बेदखल करने के लिए थे। 13 महीने किसानों के कड़े संघर्ष और 700 से अधिक किसानों की शहादत के बाद मोदी सरकार ने वो तीनों काले कानून वापस लिए। लेकिन किसानों को खेती से बेदखल करने और उद्योगपतियों को खेती में मुनाफा कमाने के लिए सरकार ने अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है। सरकार की नीयत किसानों को खेती से बेदखल करने के लिए है और इसी के कारण यह सरकार एक नई कृषि मसौदा नीति लाई है, एक नया ड्राफ्ट लाई है। इस ड्राफ्ट में फार्मगेट और डीम्ड मार्केट का प्रावधान है, मूल्य बीमा योजना का प्रावधान है और सशक्त कृषि विपणन सुधार, ये 3 प्रावधान हैं। फार्मगेट और डीम्ड मार्केट छोटे किसानों को कोई भी सुरक्षा नहीं देती है। किसान लंबे समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपने प्रस्ताव में सरकार से ये कहा है कि बगैर न्यूनतम समर्थन मूल्य के किसानों का कल्याण नहीं है। लेकिन सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई कार्रवाई न करते हुए वह किसानों को खेती से बेदखल करने के लिए एक नया ड्राफ्ट लाई है। मूल्य बीमा योजना, जिस तरह से फसल बीमा योजना में किसानों का सिर्फ प्रीमियम ही जाता है, फसल के नष्ट होने पर उनको कोई क्षतिपूर्ति मुआवजा नहीं मिलता है, इसी तरह मूल्य बीमा योजना भी पूरी तरह से बेकार है। सशक्त कृषि विपणन सुधार मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत जो भी कृषि उत्पाद उत्पन्न होगा उस पर बाहर मंडी के बाहर बिक्री होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। जैसे कि पहले कानून में मंडियों को निष्क्रिय करने के लिए, निष्प्रभावी करने के लिए मंडी के बाहर खरीद पर जो टैक्स मुक्त कर दिया गया था, वही प्रावधान है। तो ये तीनों मसौदे जो हैं भारत सरकार द्वारा लाए गए, पूरी तरह से किसान विरोधी हैं और सभी भारत के किसान इसका घोर विरोध करते हैं।